मंदिर मस्जिद राजनीति करते हुए बीजेपी सत्ता में आई तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार की साइड वालों ने कानून में मीन मेख निकालकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याचिकाएं लगाई कि कानून खत्म होना चाहिए। लटकते लटकते अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगी याचिकाओं पर सुनवाई हुई तो बड़ा खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाएं। सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मस्जिद मंदिर करने वालों को बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि धार्मिक स्थलों को लेकर कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यानी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए कोई नया केस कोर्ट में नहीं आएगा। निचली अदालतों को साफ मनाही हो गई है कि सर्वे कराने जैसा ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे। मतलब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए कोई सर्वे नहीं होगा। जिन मामलों में केस का फैसला नहीं हुआ है उनकी सुनवाई जारी रह सकती है। जिससे मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नजर आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मनाही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मनाही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। और ये एक बात मैं और कह दूं कि जब ये इतने सालों से सो ही रहे थे, तो अभी कौन सा तूफान टूट जाएगा, कुछ दिन रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के ऑर्डर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वालों की हवा टाइट हो गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एज इट इज ही रहेगा या बदला जाएगा या खत्म होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया। अभी तो इसकी सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। 2022 में चीफ जस्टिस रहते हुए यूयू ललित ने मोदी सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना पक्ष मांगा था। यूयू ललित रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ भी रिटायर हो गए, तीसरे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी आ गए। तब भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टैंड नहीं बताया। सरकार या तो विवाद में नहीं पड़ना चाहती या चाहती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो काम कोर्ट के रास्ते से अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह चल रहे हैं वो चलता रहे। सरकार की टाल मटोल अब नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को 4 हफ्ते यानी 1 महीने में अपना स्टैंड बताना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं, तब तक किसी भी तरह का नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग अदालतों में चल रहे 10 मुकदमों पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। ऐसा मुकदमा मथुरा को लेकर भी चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से पेंडिंग चल रही हैं। याचिकाएं लगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द की जाए। एक याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की है, जिसमें उन्होंने वर्शिप एक्ट की धाराएं 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की है। तर्क ये है कि धाराएं किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर दोबारा दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार छीनते हैं। कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए,
हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। हमारा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून न आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। सुनवाई की नौबत आने से पहले मंदिर मस्जिद को लेकर कई कांड हो चुके थे। काशी, मथुरा, धार, संभल होते हुए अजमेर शरीफ तक ये मुहिम चल पड़ी थी कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत तलाशे जाने चाहिए। हद तब हो गई जब निचली अदालत से फरमान निकला कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा। सर्वे शुरू हुआ तो हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इसी के बैक टू बैक अजमेर की कोर्ट अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए सर्वे की मांग पर विचार के लिए राजी भी हो गई। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के खिलाफ हल्ला तो मच ही रहा था, लेकिन संभल के बाद अजमेर शरीफ के मामले ने आग में घी का काम किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाएं सुनने की तारीख दे दी। नया ऑर्डर भी आ गया। अयोध्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अछूता था, लेकिन 2022 में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर ढूंढने का केस जब चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आया तो भानुमति का पिटारा खुल गया। सर्वे से काशी में मंदिर के निशान भी मिल गए और ये रास्ता भी खुल गया कि मस्जिद में मंदिर की तलाश की जा सकती है। संभल कांड के बाद चंद्रचूड़ का वही जजमेंट निशाने पर आ गया। पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। दोनों की जोड़ी ने देश की इकोनॉमी का काया पलट कर दिया। इस बात की चर्चा तो 30-32 सालों से खूब हुई। इसकी चर्चा कम हुई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पीवी नरसिम्हा राव की ही सोच थी। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। उसी साल संसद में बिल पेश हुआ जिससे धार्मिक स्थलों के लिए कानून बना था। कानून ये बना कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। बस अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया। नरसिम्हा राव की सरकार के समय बना कानून इतना परफेक्ट निकला कि जिसे बदलने के बारे में अगले 6 प्रधानमंत्रियों की अलग अलग पॉलिटिकल लाइन वाली सरकारें बदलने की सोच नहीं पाई।